हेलो एवरीवन, आज हम लोग नेटवर्क डायग्राम से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज ये नेटवर्क डायग्राम से रिलेटेड आखिरी लेक्चर है। इसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम सीपीएम और पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि सीपीएम क्या होता है और पार्ट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, किस पर्पज से हम उसका यूज करते हैं और कहाँ कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं सीपीएम और पार्ट का। तो आज हम लोग ये हमारा आखिरी लेक्चर होगा नेटवर्क डायग्राम से रिलेटेड प्रॉब्लम का। तो चलिए हम एक नेटवर्क डायग्राम से रिलेटेड एक प्रॉब्लम लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम हमारा क्या है, ड्रॉ एन एरो डायग्राम showing the following relationships. Showing the following relationship. Following relationship. क्या क्या रिलेशन गिवन है? एक्टिविटी और इमीडिएट का। क्या क्या एक्टिविटी गिवन है ए से लेकर के एन तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एंड एन। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसका इमीडिएट क्या है, ए बी और सी का कोई इमीडिएट नहीं है, यानी कि इमीडिएट मतलब प्रीडिसेसर कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद डी का हमारा क्या है, ए बी, फिर ई का बी सी, फिर उसके बाद एफ का ए बी, जी का सी, एच का डी ई एफ, आई का डी, जे का जी और के का जी। एच और जे हमारा एल का प्रीडिसेसर है, सॉरी एच और जे का प्रीडिसेसर एल है, एम का के और लास्ट आई और एल है। ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का हमें क्या करना है कि एरो डायग्राम प्रिपेयर करना है इन रिलेशनशिप के बीच में। तो इससे पहले हमने डिस्कशन भी किया था कि इसके लिए हमें क्या चीज पता होना चाहिए कि हमारा प्रीडिसेसर क्या होता है और सक्सेसर क्या होता है। तो यहाँ पे इमीडिएट जो दिया है, इमीडिएट हमारा क्या है, प्रीडिसेसर है। प्रीडिसेसर है हमारा क्या, इमीडिएट। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट है, ये हमारा कोई प्रोजेक्ट 1 है, तो इसमें एक्टिविटी हमारी क्या हो रही है, ए, फिर दूसरी एक्टिविटी हमारी क्या है, बी, और तीसरी एक्टिविटी हमारी क्या है, सी है। ये हमारा एक्टिविटी ए बी और सी है। अब इसका प्रीडिसेसर कुछ नहीं, यानी कि ए के पहले कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, बी के पहले भी कोई एक्टिविटी नहीं है और सी के पहले भी कोई एक्टिविटी नहीं है। तो ए बी सी का हमारा क्या है कि कोई प्रीडिसेसर नहीं है।
अब ये हमारा 1 है, तो हम इसको हम क्या मान लेते हैं 2, और ये हमारा हो जाएगा 3, और ये हमारा हो गया 4 इवेंट। तो एक्टिविटी ए जो है हमारा 1 से स्टार्ट हुआ और 3 पे क्या हुआ, एंड हो गया। एक्टिविटी बी जो है 1 से स्टार्ट हुआ, 2 पे क्या हो गया, एंड हो गया। एक्टिविटी सी जो है 1 पे स्टार्ट हुआ और 4 पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा ए, बी और सी की एक्टिविटी का डायग्राम क्या हो गया, प्रिपेयर्ड हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं डी। डी का प्रीडिसेसर हमारा क्या है, ए और बी। तो एक्टिविटी ए हमारा यहां पे है, तो अगर हम यहां एक्टिविटी डी दिखा देंगे और ये हमारा इवेंट नंबर हो जाएगा 5, ये इवेंट नंबर क्या हो गया 5। तो डी के पहले कौन सी एक्टिविटी हो रही है, ए। अब यहां पे बी भी इसका क्या है, प्रीडिसेसर है, इमीडिएट है। तो अब यहां से हम बी पे क्या करेंगे, एक डमी एक्टिविटी शो करेंगे, डमी एक्टिविटी शो करेंगे। अब यहां से डी जो है, डी भी क्या, डी का प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा, बी भी हो जाएगा। तो यहां पे डी हो गया हमारा, ए और बी इसका प्रीडिसेसर हो गया। तो डी का प्रीडिसेसर क्या होगा, ए और बी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं ई की तरफ। अब ई हमारा जो है, ई का प्रीडिसेसर क्या है हमारा, बी और सी है। अब अगर हमें यहां से हम एक डमी एक्टिविटी शो कर दें और यहां पे कोई एक इवेंट दिखा दें, यहां पे हम इवेंट नंबर 6 दिखा दें, और उसके बाद ई का प्रीडिसेसर सी भी है, तो यहां से हम क्या करेंगे, एक हम डमी एक्टिविटी शो कर दें इस तरीके से, इवेंट 4 से और 5, और इसको हम एक्टिविटी ई दिखा दें। तो ई का प्रीडिसेसर हमारा क्या हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, और ई का प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा, सी भी हो जाएगा। जैसा कि हमें पता है कि डमी एक्टिविटी में न तो हमारा कोई टाइम यूज होता है और न ही रिसोर्सेज यूज होता, केवल नेटवर्क डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें डमी एक्टिविटी शो करते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं एफ की तरफ। एफ का हमारा जो प्रीडिसेसर है क्या क्या है, ए और बी है। एफ का प्रीडिसेसर ए और बी है। तो अगर हम 3 से 6 इवेंट नंबर 3 से इवेंट नंबर 6 के बीच में एक्टिविटी एफ दिखा दें, एक्टिविटी एफ दिखा दें, तो एफ का प्रीडिसेसर हमारा ए भी हो जाएगा और एफ का प्रीडिसेसर बी भी हो जाएगा, क्योंकि यहां पे क्या है, डमी एक्टिविटी हुआ है। तो एक्टिविटी इवेंट 6 से इवेंट 3 हमारा एक्टिविटी एफ हो गया, और इवेंट 3 से इवेंट 2 हमारी डमी एक्टिविटी है। तो एफ का प्रीडिसेसर बी भी हो जाएगा और हमारा एफ का प्रीडिसेसर यहां से ए भी हो जाएगा। तो एफ भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जी की तरफ। जी का प्रीडिसेसर क्या है, सी है। जी का प्रीडिसेसर सी है। सी यहां पे, अगर इसको हम यहां पे एक्टिविटी जी शो कर दें, तो जी का प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और यहां पे हमारा इवेंट नंबर ये हो जाएगा 7 और ये इवेंट नंबर हो जाएगा 8। ठीक, तो ये हमारा एक्टिविटी हो जाएगा जी का प्रीडिसेसर सी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एच। एच का हमारा प्रीडिसेसर क्या है, डी, ई और एफ है। तो एच को अगर हम 7 के बाद से दिखा दें, एच, ये इवेंट नंबर हो जाएगा हमारा 9। तो एच का प्रीडिसेसर हमारा क्या, डी है। तो एच अगर हम यहां से एक डमी एक्टिविटी भी यहां शो कर दें 5 से 7 के बीच में, 5 से 7 के बीच में अगर हम डमी एक्टिविटी शो कर दें, तो एच का हमारा प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा, डी हो गया। फिर एच का प्रीडिसेसर ई भी हो जाएगा, फिर एच का प्रीडिसेसर एफ भी हो जाएगा। ठीक, एफ भी क्या हो जाएगा, इसका प्रीडिसेसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये डमी एक्टिविटी, सॉरी, ये एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। एफ एक्टिविटी जो है, अगर हम यहां से इसको चेंज करके, ये जो एफ है इसको चेंज करके अगर हम 7 पे दिखा दें, ठीक, तो 7 पे दिखा देंगे, तो एच का प्रीडिसेसर हमारा क्या हो जाएगा,
एफ भी सीधे हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से 3 से 6 इवेंट पे एफ ना दिखा करके हम 3 से 7 के बीच में एक्टिविटी एफ को दिखाएंगे। तो अब एच का जो है, एच का प्रीडिसेसर हमारा यहां से डमी एक्टिविटी से होते हुए डी भी हो जाएगा, एच का प्रीडिसेसर हमारा ई भी हो जाएगा और एच का प्रीडिसेसर हमारा एफ भी हो जाएगा। तो अब यहां पे हम क्या करें, 3 से 7 हम एक्टिविटी एफ को शो कर देते हैं। तो ये हमारा एक्टिविटी एच भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा है एक्टिविटी आई। एक्टिविटी आई का प्रीडिसेसर क्या है, डी है। अगर हम यहां एक्टिविटी आई दिखा दें तो आई का प्रीडिसेसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आई के पहले एक्टिविटी कौन सी हो रही है, डी हो रही है। अब नेक्स्ट हमारा जे। अब जे का प्रीडिसेसर जो है, अगर हम यहां से एक्टिविटी इवेंट 8 से इवेंट 9 के बीच में हम एक्टिविटी जे दिखा देते हैं तो जे का प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, क्योंकि जे के पहले क्या हो रहा है, एक्टिविटी जी हो रही है। अब नेक्स्ट हमारा के। नेक्स्ट हमारा क्या है, के का प्रीडिसेसर हमारा क्या है, जी है। अगर हम यहां से एक और इवेंट यहां दिखा दें, इसको हम के कर दें, तो के का प्रीडिसेसर भी क्या हो जाएगा, हमारा जी हो जाएगा। ये हमारी एक्टिविटी नंबर 10 हो जाएगी और ये एक्टिविटी नंबर 11 हो जाएगी। ठीक, तो के का एक्टिविटी के का प्रीडिसेसर जी हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा एल है। एल का प्रीडिसेसर, अब यहां से अगर हम एक्टिविटी 9 से एक्टिविटी 10 के बीच में एल दिखा दें तो एल का प्रीडिसेसर एच हो गया और एल का प्रीडिसेसर जे भी हो जाएगा। एल का प्रीडिसेसर क्या है, एच और जे है, तो एल का प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा, एच, और यहां से एल का प्रीडिसेसर भी क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा है एम और एन। अगर हम एक एक्टिविटी यहां से ले लें एन, ठीक, तो यहां पे इवेंट हम 12 दे दें तो एन का प्रीडिसेसर जो है वो क्या क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा और एल भी हो जाएगा। ठीक, और बचा हमारा एम। एम अगर हम यहां से दिखा देते हैं तो एम का प्रीडिसेसर हमारा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो ये हमारा नेटवर्क डायग्राम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस जो क्वेश्चन है उसका नेटवर्क डायग्राम प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें प्रीडिसेसर और सक्सेसर का ही मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था इसका नेटवर्क डायग्राम ये हो गया। अगर इसमें हम अब इवेंट पूछे, नंबर ऑफ इवेंट्स, तो इवेंट्स हमारे कितने हैं, 12 इवेंट्स हैं, 12 इवेंट्स हैं। ठीक, और एक्टिविटी अगर पूछें तो एक्टिविटीज कितनी है, एक्टिविटीज कितनी हो जाएगी हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 एक्टिविटी हमारी हो जाएगी इस क्वेश्चन में। तो ये हमारा नेटवर्क डायग्राम प्रिपेयर हो गया इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से हम नेटवर्क डायग्राम को प्रिपेयर करेंगे। इसको आप लोग तब तक नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्या बोल रहे हैं? कहीं लगाओ, तुम बोलो लगा लेंगे ना, लगाओ। क्या है? यही क्वेश्चन हुआ। Yes, sir. तो इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं लगा पाया था। हमने कहा, तीन को डमी एक्टिविटी का तो क्या होता है डमी एक्टिविटी? हमारी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें रिसोर्स लगता है, टाइम लगता है, खाली म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करने के लिए जाया जाता है। डमी एक्टिविटी को पहाड़ रहता है, इससे अभी आओ थोड़ा सा सवाल आता तो एक क्वेश्चन तुम बताना, चलो रिकॉर्डिंग से होता रहेगा लोग। है। अरे नहीं होगा, रिकॉर्ड नहीं। हम जाओ तो एक क्वेश्चन तुम बताओ, थोड़ा थकान लगा के सोचते। अब हम कल शुरू करब सीपीएम एंड पार्ट, वो ऐसा ही हुआ। थ्योरी न्यूमेरिकल सब कुछ है उसमें। सब बताएंगे। अरे दादा क्या करेंगे, बताना तो पड़ेगा ही। चलो 2 क्वेश्चन और बता देते। चलिए एक और न्यूमेरिकल के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं।
क्वेश्चन क्या है कि ड्रा द नेटवर्क फॉर द फॉलोइंग केसेस। ड्रा द नेटवर्क फॉर द फॉलोइंग केस। क्या क्या केस गिवन है? पहला कंडीशन क्या है? केस ए एंड डी स्टार्ट एट ओरिजिन। ए एंड डी स्टार्ट एट ओरिजिन। दूसरा कंडीशन है सी फॉलो ए बट प्रीसीड्स जी। सी फॉलो ए follows A but precedes G। थर्ड पॉइंट क्या है? B follow A but precedes F। B follow A but precedes F। H follow D but precede L। H follow D but precede L। but precedes L। E follow B and C। E follow B and C। K follow G and H। K follow G and H। सातवां पॉइंट क्या है? J follow F। J follow F but precedes K। आठवां पॉइंट क्या है? K, L and E are terminal activities। K, L and E are terminal activities। नौवां पॉइंट क्या है? F is independent of C। F is independent of C। और लास्ट पॉइंट क्या है? 10 पॉइंट L is independent of J। L is independent of J। ये हमारा फॉलोइंग केसेस गिवन है। इस केस के बिहाफ पे, इस केस के रिगार्डिंग हमें क्या करना है? नेटवर्क डायग्राम प्रिपेयर करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कैसे इसका नेटवर्क डायग्राम हम प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है कि ए एंड डी स्टार्ट एट ओरिजिन। मतलब कि जो प्रोजेक्ट है हमारा, उसका जो ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है? ए एंड डी है। तो अगर ये हमारा कोई इवेंट 1 है तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है? ए और डी। तो एक्टिविटी हो जाएगी हमारी ए एंड डी और इसका स्टार्टिंग इवेंट हो जाएगा 1। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, ए एंड डी स्टार्ट एट ओरिजिन। तो स्टार्टिंग इसका कहां से? इवेंट 1 से है। अगर हम इसको
इवेंट अब 2 मान लेते हैं और ये इवेंट हमारा हो गया 3, यानी कि एक्टिविटी ए इवेंट 1 से स्टार्ट हुआ, इवेंट 2 पर कंप्लीट हुआ। एक्टिविटी डी जो है इवेंट 1 से स्टार्ट हुआ और 3 पे कंप्लीट हुआ। ये हमारा ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा ए एंड डी का। अब नेक्स्ट हमारा है एक्टिविटी सी जो है फॉलो ए बट प्रीसीड जी एंड सेकेंड और थर्ड पॉइंट जो है दोनों में जो सी एंड बी है वो किसको फॉलो कर रहा है, ए को फॉलो कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम यहां पे एक्टिविटी बी शो कर दें, ठीक, और यहीं से हम क्या करें कि एक्टिविटी सी स्टार्ट कर दें, तो अब एक्टिविटी सी भी किसको फॉलो कर रही है, ए को, और एक्टिविटी बी भी किसको फॉलो कर रही है, ए को, जो कि हमारा सेकंड एंड थर्ड पॉइंट पे यही चीज बोला हुआ है कि एक्टिविटी सी फॉलो ए, और थर्ड पॉइंट में बोला हुआ है एक्टिविटी बी फॉलो ए। बट सेकंड पॉइंट में इसमें कहा है कि बट प्रीसीड्स जी, जो एक्टिविटी सी है ए को फॉलो करेगी बट उसका जो प्रीसीड्स है वो कौन सा है, जी। तो अगर हम यहां पे इवेंट 4 कर दें और इसका आगे प्रीसीड दिखा दें एक्टिविटी जी, तो सी का प्रीसीड क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पॉइंट में हमारा बोल रहा है कि बट प्रीसीड एफ, जो एक्टिविटी बी है जो उसका प्रीसीड क्या है, एफ। तो अगर हम यहां पे इवेंट 5 दिखा दें और इसका प्रीसीड क्या दिखा दें, एफ, ठीक। ये हमारा अब क्या हो गया, जो थर्ड पॉइंट है बी फॉलो ए, बी जो है ए को फॉलो कर रहा है और बट उसका जो प्रीसीड है वो क्या है, एफ है। ये हमारा बी का प्रीसीड क्या हो जाएगा, एफ, और सी का प्रीसीड हो गया जी। ये हमारा सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट में क्या करा है, एच फॉलो डी, तो डी हमारा क्या यहां पे है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एच किसको फॉलो कर रहा है, डी को, बट प्रीसीड एल, यानी कि अगर ये हमारा इवेंट नंबर ये 5 हो गया, सॉरी 6, और ये इवेंट 7 हो गया, ये हमारा इवेंट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें जो एच जो है डी को फॉलो कर रहा है बस, बट उसका जो प्रीसीड है वो क्या है, एल है, यानी कि इसका प्रीसीड ये क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, इसका प्रीसीड क्या हो गया, एल हो गया। तो एच का प्रीसीड क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ये हमारा फोर्थ पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें एक और कंडीशन दिया हुआ है नेक्स्ट जो है ई फॉलो बी एंड सी। ई जो है वो किसको फॉलो कर रहा है, बी एंड सी को। अब जो छठा पॉइंट है, सॉरी पांचवा पॉइंट, उसमें जो बोल रहा है कि ई फॉलो बी एंड सी, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इवेंट 5 और इवेंट 4 से एक हमें डमी एक्टिविटी शो करके एक्टिविटी ई क्या करना पड़ेगा, इंडिकेट करना पड़ेगा। तो यहां पे अगर हम एक्टिविटी दिखा दें 9 और इसको हम डमी एक्टिविटी से शो कर दें इवेंट 5 से इवेंट 9 और इवेंट 4 से इवेंट 9 को हम डमी एक्टिविटी से शो कर दें, और यहां से फिर एक हम एक्टिविटी दिखा दें ई, ठीक। तो अब ई जो है वो किसको फॉलो कर रहा है, बी को भी और सी को भी। अब चूंकि यहां हम डमी एक्टिविटी यूज कर लिए तो डमी एक्टिविटी में क्या होता है, कोई टाइम और रिसोर्स यूज नहीं होता है, तो ई अब किसको फॉलो कर रहा है, बी एंड सी को। तो ये हमारा जो है फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 पॉइंट की, के किसको फॉलो कर रहा है, जी एंड एच को। तो अगर हम यहां से जी हमारे यहां पे है, इसके आगे क्या आएगा, के आएगा। अब के किसको फॉलो कर रहा है, जी को और एच को। तो अगर हम यहां से इवेंट 8 से इवेंट 6 के बीच में एक डमी एक्टिविटी शो कर दें, तो के जो है एच को भी फॉलो करने लगेगा। तो के क्या हो गया, जी को भी फॉलो करने लगा और एच को भी फॉलो करने लगा। तो अब ये हमारा 6 पॉइंट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है 7, जे फॉलो एफ बट प्रीसीड के। जे फॉलो
ये हमारा जे जो है फॉलो किसको कर रहा है, एफ और के को। तो अगर हम यहां से इवेंट 7 से इवेंट 6 के बीच में अगर हम एक एक्टिविटी शो कर दें जे, तो जे किसको फॉलो कर रहा है, एफ को, और इसका प्रीसीड क्या हो गया, के हो गया। ठीक है, जे किसको फॉलो कर रहा है, एफ को, और जे का प्रीसीड क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ये हमारा 7वां पॉइंट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या, 8th पॉइंट। 8th पॉइंट में क्या करा, के एल एंड ई आर टर्मिनल एक्टिविटी, के एल एंड ई। तो अब यहां हमारा ई ये हमारा यहां पे है, एल यहां पे है और के यहां पे है। तो ये तीनों क्या हो रहा है, टर्मिनल पॉइंट है। ये क्या हमारा टर्मिनल पॉइंट है। तो यहां अगर हम इवेंट 10 दिखा दे रहे हैं, अब यहां से के जो है, के का टर्मिनल पॉइंट ये हो गया, ई का भी टर्मिनल पॉइंट ये हो गया, और एल का भी हमारा टर्मिनल पॉइंट ये हो गया, और ये हमारा इवेंट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, 8th पॉइंट। अब 9वां पॉइंट जो है उसमें लिख रहा है एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ सी। एफ जो है किस पे इंडिपेंडेंट है, सी पे, और एफ उसके बाद एल जो है वो किस पे इंडिपेंडेंट है, जे पे। तो एल किस पे इंडिपेंडेंट है, जे पे। तो ये हमारा दोनों किस पे, एल भी इस पे इंडिपेंडेंट हो गया और एफ भी किस पे डिपेंडेंट हो गया, सी पे। तो इस तरीके से ये नेटवर्क डायग्राम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा नेटवर्क डायग्राम हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा चीजें दी हुई हैं, जैसे टर्मिनल पॉइंट दिया हुआ है, तो के एल और एम का ये हमारा टर्मिनल पॉइंट हो गया। ये मतलब यहाँ पे हमारा इवेंट क्या हो गया, खत्म हो गया, एक्टिविटी सॉरी इवेंट हमारा क्या होगा, एंड हो गया। अगर इसमें इवेंट की बात करें तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, 10 हो गए। नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ सी और एल इज इंडिपेंडेंट ऑफ जे। एफ किस पे डिपेंडेंट है, सी पे इंडिपेंडेंट है, और जो हमारा एल जो है वो किस पे इंडिपेंडेंट है, जे पे इंडिपेंडेंट है। ये हमारा नेटवर्क डायग्राम हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हम नेटवर्क डायग्राम प्रिपेयर कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। से यार बहुत बेकार सब्जेक्ट है। दस छोटा सा क्वेश्चन कौन सा है, कहाँ से खोजें छोटा क्वेश्चन। 10 मिनट हम एकदम 40 मिनट से ज़्यादा बनाना नहीं चाह रहे।
चलिए आज एक और लास्ट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, फिर ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है नेटवर्क डायग्राम से रिलेटेड। इसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है कि ड्रा ए नेटवर्क डायग्राम diagram for the project having 9 activities. For the project having 9 activities. क्या क्या एक्टिविटीज है? C follow D, C follow D but precede F, सेकेंड क्या कंडीशन है? C follow B but precede H, थर्ड पॉइंट क्या है? G follow F but precede L, फोर्थ पॉइंट क्या है? E follow A but precede I, फिफ्थ पॉइंट क्या है? D follow A सिक्स पॉइंट क्या है? H and I terminate at the same time, सेवेंथ पॉइंट क्या है? A and B start at the same time, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें लास्ट पॉइंट जो हमारा 7th पॉइंट, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? नेटवर्क डायग्राम को प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि 7th पॉइंट में हमारा क्या है? क्वेश्चन में कह रहा है कि कंडीशन जो है A and B स्टार्ट एट द सेम टाइम, यानी कि अगर हमारा कोई इवेंट है 1 तो दोनों क्या हो रहा है? सेम टाइम पे रिस्टार्ट हो रहा है, यानी A और B जो है वो क्या हो रहा है? एक्टिविटी A और B दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट हो रहे हैं। 7th पॉइंट में ये बोल रहा है कि A and B स्टार्ट एट द सेम टाइम, यानी कि जो हमारी एक्टिविटी A और एक्टिविटी B है वो क्या हो रही है? सेम टाइम पर स्टार्ट हो रही है। तो इसको अगर हम 2 मान लेते हैं और ये हमारा 3 हो गया, यानी कि एक्टिविटी A जो है 1 से स्टार्ट हुई, 3 पे खत्म हुई, एक्टिविटी B 1 से स्टार्ट हुई और 2 पे कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? C follow B। सेकेंड पॉइंट क्या कर रहा है? C follow B। C अगर हम यहां दिखा दें और ये हमारी एक्टिविटी 4 हो जाए तो C किसको फॉलो कर रही है? B को। C हमारा किसको फॉलो कर रही है? B को। बट इसमें कह रहा है कि जो इसका प्रीसीड है उसका प्रीसीड क्या है? H है,
तो इसका अगर हम प्रीसीड यहाँ पे h दिखा दें तो c का प्रीसीड क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, c फॉलो b, c क्या आ रही है, b को फॉलो कर रही है, बट उसका प्रीसीड जो है वो क्या है, h है, तो c का प्रीसीड क्या हो गया, h हो गया। अब नेक्स्ट हम कंडीशन बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, c किसको फॉलो कर रहा है, c जो है वो किसको फॉलो कर रहा है, d को। यानी कि अगर हम इवेंट 3 से इसको हम d दिखा दें तो c जो है किसको फॉलो कर रही है, d को। अगर हम इवेंट 3 से इवेंट 2 तक हम एक्टिविटी दिखा दें तो c जो है d को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है, बट इसका जो प्रीसीड है वो क्या है, f है। इसका जो प्रीसीड है वो क्या है, f है। अगर हम इसको यहां से f दिखा दें ये, तो c का प्रीसीड क्या हो जाएगा, f भी हो जाएगा। तो पहला पॉइंट हमारा क्या था, c फॉलो d एंड c, बट c जो है प्रीसीड किसका है, f। ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट भी कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या हमारा है, g फॉलो f। g किसको फॉलो कर रही है, f को। अगर हम यहां इवेंट दिखा दें 4, 5, तो इस f को फॉलो कौन कर रहा है, g। तो g क्या हो जाएगा, g फॉलो f बट प्रीसीड l, बट प्रीसीड सॉरी ये क्वेश्चन में आई होगा, बट प्रीसीड आई, एल का जिक्र ही नहीं है। अब आई को यहां से अगर हम 5 है तो इसको अगर 6 दिखा दे हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो जी का प्रीसीड क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि ई फॉलो ए। अगर हम यहां से ई को दिखा दें यहां, तो ई किसको फॉलो कर रहा है, ए को। ई किसको फॉलो कर रही है, ए को, बट इसका ई का प्रीसीड क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इसीलिए हमने यहां पे क्या किया है कि एफ जो है का एफ के बाद जो इवेंट है उसके अगले बाद हम पॉइंट पे क्या किए हैं, एक्टिविटी जी को इंडिकेट किए हुए। अब जी का जो है प्रीसीड आई भी हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा था ई किसको फॉलो कर रहा है, ए को। ई का प्रीसीड क्या है, आई है। ये हमारा फोर्थ पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, डी फॉलो ए। डी जो है किसको फॉलो कर रही है, ए को। अब यहां पे हमने डी ऑलरेडी शो कर रखा है, ये डी किसको फॉलो कर रही है, ए को ही तो फॉलो कर रही है। यहां से हमारा ये पॉइंट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट हमारा बचा क्या, आई और एच। आई और एच हमारा क्या है, टर्मिनेट एट द सेम टाइम। ये टर्मिनेशन पॉइंट है। तो यहां पे अगर हम इवेंट 7 शो कर देते हैं तो आई एंड एच का टर्मिनेशन पॉइंट इवेंट 7 पे हो जाएगा। तो इसमें इवेंट के नंबर्स की बात करें तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, 7। और एक्टिविटी हमारी कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक्टिविटी हमारी कितनी हो जाएगी, एक्टिविटीज 9। ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का नेटवर्क डायग्राम। तो इस तरीके से हम नेटवर्क डायग्राम को प्रिपेयर करते हैं। अब ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था नेटवर्क डायग्राम से रिलेटेड। आई होप कि आप लोगों को नेटवर्क डायग्राम से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसका नेटवर्क डायग्राम हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए हमें प्रीडिसेसर और सक्सेसर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर हम प्रीडिसेसर और सक्सेसर के बारे में जान गए तो हम नेटवर्क डायग्राम का कोई भी न्यूमेरिकल हो उसका हम नेटवर्क प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम नेटवर्क डायग्राम को प्रिपेयर करेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पॉट और सीपीएम के बारे में डिस्कशन करेंगे कि पॉट और सीपीएम का यूज किस लिए हम करते हैं और क्या इसका एडवांटेज होता है। तो हम उस पर कुछ रिव्यू अभी आपको दे देते हैं कि पॉट क्या होता है, कि प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। जो पॉट का पूरा नाम होता है वो क्या होता है, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। इसका यूज हम क्या करते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट के लिए करते हैं जिस प्रोजेक्ट का समय या जो भी उसका टाइम होगा उसके फोरकास्टिंग हम नहीं कर सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट होगा। तो ऐसे प्रोजेक्ट के लिए हम पॉट का यूज करते हैं।
कि किसी प्रोजेक्ट का अगर हमें उसका एंडिंग टाइम पता ना हो, उसका फोरकास्टिंग टाइम पता ना हो, तो हम उसके लिए उस प्रोजेक्ट के लिए PERT मेथड यूज करते हैं। सब जैसे इसके एग्जांपल की हम बात करें तो जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट होते हैं उसके एंडिंग टाइम के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होता कि हमारा रिसर्च कब कंप्लीट होगा, तो उसके लिए हम PERT मेथड यूज करते हैं। और जो हमारा CPM होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड, ये इसके लिए करते हैं ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जिसका हम समय निर्धारण कर सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा, उसके लिए हम CPM मेथड का यूज करते हैं। जैसे हमें कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करना हो तो उस कंस्ट्रक्शन वर्क में हमारा कितना टाइम लगेगा, इसका हम निर्धारण या उसके समय का फोरकास्टिंग कर सकते हैं, तो उसके लिए हम CPM मेथड यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से CPM और PERT में क्या डिफरेंस होता है ये भी हमें एक आइडिया मिल जाता है। तो हम अपने अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम CPM और PERT से रिलेटेड उसकी थ्योरी, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम CPM एंड PERT के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।